Good morning, my dear children. Hope you all are well. So, students, today we will do our grammar topic, active and passive voice. So, students, who has done your work? I am asking one question to you. Who has done your work? You are saying, ma'am, I have done my work myself, right? And another student is saying, my work is done by my sister. आपने अपना काम खुद किया और उस स्टूडेंट का काम उसके सिस्टर ने किया. Then what is the difference between both? I have done my work myself and my work is done by my sister. See Raji, I have done my work myself. इसमें जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो एक्शन कर रहा है. मैंने अपना काम खुद किया है. यहाँ पे जो एक्शन सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, डूअर जो वो काम कर रहा है, वो हमारा क्या होता है? एक्टिव वॉइस, राइट. एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अनदर स्टूडेंट इज सेइंग माय वर्क हैज बीन डन बाय, या फिर माय वर्क इज डन बाय माय सिस्टर. इसमें क्या है? जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. इसमें पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा पैसिव वॉइस, राइट. जैसे एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, करेक्ट. एंड पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है. इसमें पहले डूअर नहीं आता कि जो काम कर रहा है. इसमें डूअर क्या एक्शन रिसीव कर रहा है, वो होता है हमारा पैसिव वॉइस. पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब, देन सब्जेक्ट. So students, today we will do active and passive voice. Active and passive voice. And in passive voice, we always use third form of verb. Third form of verb with helping verb. Third form of verb with helping verb. And as we have already done transitive and intransitive verb. आपको याद ही होगा transitive and intransitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है एंड इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. सो हम एक्टिव एंड पैसिव, हम एक्टिव को तभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पैसिव में अगर हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव है. हम इनट्रांजिटिव को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करते एक्टिव को पैसिव में, राइट. जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? टेंस. टेंस वी हैव ऑलरेडी डन. हमें टेंसेस का पता होना चाहिए. देन वी विल डू एक्टिव एंड पैसिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं रजे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. सी ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, राइट. लव्स, लव्स क्या है? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म. विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म. अगर सिंगुलर है तो साथ में एस और एस. और यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, राइट. पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. जब हम एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट. वो चेंज हो जाते हैं. और पैसिव में कौन सी वर्ब यूज होती है? थर्ड फॉर्म. चाहे वो कोई मर्जी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट चाहे फ्यूचर है, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पे कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म. हाउ? सी स्विमिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वहां पे जाके क्या बन गया? सब्जेक्ट, यानी कि पहले आ गया स्विमिंग. और पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट, हम प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, एम, आर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम क्या यूज करेंगे? इज. अगर प्लूरल है देन आर एंड विद आई, एम. तो आपने जब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, व्हाट विल यू सी हियर? सब्जेक्ट. आपने इसको देख के नहीं लगाना. यहाँ पे अगर आप ही है तो वहां पे आप इज लगा दोगे. नो, जो ऑब्जेक्ट वहां पे जाके सब्जेक्ट बनेगा उस सब्जेक्ट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना. इफ इट इज सिंगुलर देन यू विल यूज इज. इफ इट इज प्लूरल देन यू विल यूज आर. स्विमिंग इज. और लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड. लव्ड बाय
ही किसमें चेंज हो गया, हिम, स्विमिंग इज लव्ड बाय हिम, राइट। पहले हमने पैसिव, इसकी क्या पहचान है, ये पैसिव है, इसमें हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दे लाइक ऑरेंजेस। नाउ दे क्या है, सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया, वर्ब, एंड ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑब्जेक्ट। अब ऑरेंज मोर देन वन है ना, ऑरेंज मोर देन वन है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ऑरेंजेस जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ऑरेंजेस वो ज्यादा है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, आर। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ लाइक, लाइक्ड बाय, दे इसमें चेंज होगा, देम, ऑरेंजेस आर लाइक्ड बाय देम, तो ये क्या बन गया हमारा, पैसिव का यूज किया हमने इसमें, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर, आईएनजी, आईएनजी यूज करते हैं ना। शी इज ईटिंग कैंडीज, वो कैंडीज खा रही है, शी इज ईटिंग कैंडीज। अब शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब, एंड कैंडीज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, कैंडीज यहाँ पे जाके क्या बन गया, सब्जेक्ट, कैंडीज। अब कैंडीज वन है या मोर देन वन है, कैंडीज मोर देन वन है, IES लगा हुआ है ना, तो वो होगी मोर देन वन। तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इज, एम, आर। देखो रजी, अब यहाँ पे शी इज ईटिंग कैंडी है, तो आपने या ये वाला इज वहां पे नहीं लगा देना, आपने पहले क्या देखना है कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट वहां पे सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। कैंडीज आर, अब ING का क्या बन गया, बीइंग। जब हमारे पास टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और हम एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ING को हम किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। कैंडीज आर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन बाय हर, राइट। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल वन है, सो इज हेल्पिंग वर्ब को हमें लगानी ही लगानी है, फुटबॉल इज, ING का फिर क्या बन गया, बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। सो नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। जब आप एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करोगे तब आप पहले यहाँ पे टेंस देखोगे कि टेंस कौन सा है, अकॉर्डिंग टू दैट टेंस वी विल यूज दोज हेल्पिंग वर्ब्स। अकॉर्डिंग टू टेंस, हम जो टेंस है वही हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे। ये नहीं कि अगर टेंस प्रेजेंट है और हम वॉज वर्ब लगा रहे हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हैज है हम हैड लगा रहे हैं, नो, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का आपने ध्यान रखना है, टेंस विल रिमेन सेम। प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज डन हर वर्क। अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज और हैव, हैज विद सिंगुलर, हैव विद प्लूरल। नाउ डन हर वर्क, ये देखो, ये सी, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं कि हमने सिर्फ वर्ब उठा लेना वहां से कि वर्ब को हम वो बना देंगे सब्जेक्ट, नो, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट है। लाइक शी हैज डन हर वर्क, तो यहाँ पे हर वर्क क्या आएगा, सब्जेक्ट, हर वर्क, तो वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन, हैज बीन डन बाय हर। नेक्स्ट इज दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, सो देयर टास्क ज्यादा ना, वो हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, सो मोर देन वन के लिए हमने क्या यूज किया, हैव, टास्क मोर देन वन, सो देयर टास्क have been completed by them. Next is, and one more thing,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, जो इनके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इनके कभी भी एक्टिव जो है हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। अब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में हम कौन सी वर्ब यू फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं ना। सो सिंपल पास्ट, सीमा रोट अ बुक। अब आपको टेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और हमने जब उसको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू टेंस यू विल गेट टू नो। सिंपल पास्ट, सीमा रोट अ बुक, तो रोट यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला टेंस है ये पास्ट है। तो पास्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज एंड वर। प्रेजेंट के लिए इज एम आर एंड फॉर पास्ट वॉज वर। सीमा रोट अ बुक, सीमा इज सब्जेक्ट, रोट इज वर्ब एंड अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट। सो हाउ विल वी ट्रांसफॉर्म इट, a book is only one, that's why we are using was for singular and were for plural। a book was written by Seema, wrote की थर्ड फॉर्म क्या होगी, written। टेंस जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं वो कोई मर्जी है, उसमें हम क्या करेंगे बच्चे, we will always use थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, समीर read books। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, समीर, अब READ रीड ये फर्स्ट फॉर्म भी है, READ रेड ये सेकंड फॉर्म भी है, READ रेड ये थर्ड फॉर्म भी है। देन हाउ विल गेट टू नो कि दिस इज अ पास्ट टेंस, आपको कैसे पता चलेगा, हाउ विल सी। अगर तो यहाँ पे होता समीर रीड्स, इट मीन्स जब हमारे पास सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस और ES लगाते हैं। अब यहाँ पे एस नहीं है ना, ऐसे है नहीं, इट मीन्स ये प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ READ रीड है। ऐसे जैसे कि बहुत सारी वर्ब्स हैं जो सेम रहती हैं, रीड रेड रेड, हिट हिट हिट, कट कट कट। अगर आपको ऐसी कोई वर्ब आ जाती है तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर यहाँ पे S और ES लगा हुआ है इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर नहीं लगा हुआ देन इट इज पास्ट, तो ये पास्ट है। समीर रेड बुक्स, बुक्स ज़्यादा, बुक्स were read by Sameer, pronunciation is read but spellings are same। books were read by Sameer, so this was simple past। now students, next tense is past continuous tense। in past continuous tense we use was were ing, right। they were flying kites, they is subject, were helping verb, flying verb, kites ऑब्जेक्ट, flying ing, कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं ing। kites were being flown by them, kites क्या बन गया वहां पे सब्जेक्ट, were kites ज्यादा इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं were। ing का हमने क्या बनाया being, as we have done in present continuous, being flown by them। next is Seema was chopping vegetables, so Seema subject, was helping verb, chopping verb, vegetables object। so vegetables ज़्यादा, that's why we are using were। vegetables were being chopped by Seema। so continuous चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है, हम उसमें ing का क्या बनाएंगे being with helping verb, is am are being third form, was were being third form, in this way। next is past perfect। past perfect में हम कौन सा helping verb यूज करते हैं, we use had, whether it is singular or plural we will use had। they had sung a song, a song सब्जेक्ट नो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे had, इट मीन्स ये कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट। सो अ सॉन्ग हैड साथ में क्या आ जाएगा बीन, जब हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा बीन, हैड बीन संग बाय देम। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर
फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, विल और शेल। नाउ पहले हम शेल आई और वी के साथ यूज किया करते थे, नाउ वी आर यूजिंग विल ऑल्सो। सिंपल फ्यूचर, ही विल कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, ही विल कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कंस्ट्रक्ट वर्ब, द ब्रिज ऑब्जेक्ट। द ब्रिज, अब यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल। द ब्रिज विल बी, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो विल के साथ क्या आ जाएगा, बी। द ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, ही चेंज होता है हिम, शी, हर, दे, देम, यू, वी, अस। सो अगर यहाँ पे मोडेल वर्ब्स लगी हुई हैं लाइक ही विल, ही कैन, ही शुड, ही शेल, ही विल, ही वुड, अगर यहाँ पे मोडेल वर्ब्स हैं, जब हम मोडेल वर्ब्स वाला सेंटेंस जो है वो हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मोडेल वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, बी। इट कैन बी डन बाय हर, सो कोई भी मोडेल वर्ब है उसके साथ क्या आएगा, बी। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसको हम एक्टिव को पैसिव में चेंज नहीं करते, लाइक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको भी हम एक्टिव को जो है पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। सो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट विल प्लस हैव, दे विल हैव ओपन्ड द विंडो। हाउ विल वी चेंज, दे इज सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ओपन्ड वर्ब, द विंडो इज ऑब्जेक्ट। सो द विंडो विल हैव, जब हमने प्रेजेंट में हैव के साथ हैव को चेंज किया था पैसिव में तो क्या लगाया था हैव के साथ, बीन। सो इसमें भी क्या आएगा, बीन, जब पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं। द विंडो विल हैव बीन ओपन्ड बाय देम। सो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर इन पैसिव टेंसेस वी यूज, sorry, passive voice, we use third form of verb with helping verb, right? So this is active and passive voice. This is simple sentences, right?